नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही YouTube चैनल LLP पर। आज हम आपके साथ एक नए सुप्रीम कोर्ट के केस की चर्चा करेंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय के डिवीज़न बेंच जजमेंट जो कि 9 मार्च 2021 को ही दिया गया था। देखिए, एक सुमेती नाम की महिला थी और सुमेती नाम की महिला ने फैक्ट्री से नॉन वीवन फैब्रिक खरीदने के लिए ऑर्डर दिया था जो करीबन 10 लाख के अराउंड था, जिसके एवज में उन्होंने चेक लगभग 5-5 लाख के 2 चेक उन्होंने दिए थे। जब भी उनको सामान डिलीवर हो जाएगा तो ये चेक उन्हें कैश कराना था और पेमेंट ले लेना था। सिचुएशन तो ये थी। तो इन्होंने क्या किया, जो फैक्ट्री ने सामान तैयार किया इनका और जो फैब्रिक है वो इनके पास पहुंचा दिया पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। जब ये पहुंचा दिया गया उसके बाद चेक पेमेंट के लिए लगाई गई, जैसा कि कारोबार में जो नियम होते हैं उस हिसाब से उन्होंने किया। लेकिन क्या होता है, चेक लगाने के बाद वो चेक बाउंस हो जाती है इनसफिशिएंट फंड की वजह से, यानी कि उस लेडी के द्वारा दिया गया चेक बाउंस हो जाता है। अब क्या होता है, परेशानी जो है उसके तहत आपको कानून की मदद लेनी पड़ेगी। तो जो प्रावधान कंप्लेंट फाइल करने संबंधी हैं उनका आपको इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि आपको अब तो वो बात भी नहीं कर रही है। तो क्या हुआ, उस चेक के आधार पर जो चेक प्रेजेंट किया गया था, चेक मेमो के साथ रिटर्न हो गई इनसफिशिएंट फंड को लेकर, और उसके बाद उसे लीगल नोटिस भेजे गए, जो कि 2 चेक थे। उस संदर्भ में उन्होंने 2 चेक के लिए नोटिस भेजे, 5 लाख के 2 थे लगभग। तो क्या होता है कि चेक डिसऑनर होने के बाद नोटिस विधि अनुसार जो दिया गया उसमें 15 दिन का समय देते हुए उनको टाइम दिया गया कि 15 दिन के अंदर आप दे दीजिए, तो ठीक है। लेकिन नोटिस भेजे जाने पर कोई उनके ऊपर असर नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कोई रिस्पॉन्स किसी प्रकार का नहीं दिया। तो अब बात आती है कि जब रिस्पॉन्स नहीं दिया तो अगले के पास ऑप्शन क्या है, वो कंप्लेंट फाइल करेगा। तो इन्होंने 2 कंप्लेंट, अलग अलग चेक चुके थे 5 लाख के, अलग अलग चेक के 2 कंप्लेंट इन्होंने फाइल किया। और 2 कंप्लेंट फाइल करने में यही कहा कि इस तरीके से हमने इनको पेमेंट, इनको सामान दिया अपना, और इन्होंने एक लीगल एग्जिस्टिंग जो लायबिलिटी थी उसको डिस्चार्ज करने के लिए इन्होंने हमें चेक दिए थे, और इस उम्मीद से कि चेक जो है, चेक से पैसा मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, कारोबार इसी तरह से चलता है। अब क्या हुआ, जब ये चीज़ हो गई इनके साथ तो ये कंप्लेंट दोनों आ गई फाइल, उसमें सारे सबूत और जो भी थे उन्होंने सारी कार्रवाई उन्होंने करी। जब सब कुछ कर दिया गया तो जाहिर सी बात है मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट के सामने जब कंप्लेंट पहुँचेगी तो सीधी सी बात है, आपसे जब सब कुछ जान लिया, नियमानुसार जो काम करना था उसे सब कर लिया, उसके बाद वो एक्यूज्ड यानी कि जो आरोपी है उस केस का उसको बुलाएगी, उसका स्टेटमेंट लेगी, और उसने स्टेटमेंट में जो है ये कहा निर्दोष हैं और ये सब गलत है। बस यही कह के अपना काम उन्होंने पूरा कर दिया। अब जो निचली अदालत थी उसने क्या किया, एक चीज़ कही, कंप्लेनेंट के द्वारा जो सामान्य तरीके से जो चीज़ें उन्होंने उपलब्ध कराई हैं, इसमें डिलीवरी इन्होंने सामान की करी है, जो फैब्रिक ये बताते हैं कि इन्होंने डिलीवर किया है, वो डिलीवरी प्रूव नहीं हो रही है। और जब एक कंप्लेनेंट डिलीवरी ही प्रूव नहीं कर पा रहा है तो ऐसे में हम आरोपी से उस प्रिजम्पशन का इस्तेमाल करके, जो प्रिजम्पशन लेने का प्रावधान है के लिए, लायबिलिटी का डिस्चार्ज करने के लिए इन्होंने चेक दिए थे और इन्होंने कोई सामान खरीदा है। जब ये यही नहीं प्रूव कर पा रहे हैं तो हम इनको, आरोपी के ऊपर ये बर्डन शिफ्ट क्यों करें कि वो इसको जुटलाए कि हमने चेक नहीं दिए थे या चेक जैसे भी। और ये कहकर उन्होंने अपनी फाइंडिंग दे दी कि चूंकि कंप्लेनेंट असफल रहा इस बात को साबित करने में कि इसने सामान डिलीवर कर दिया था, और केस में उसको लेडी आरोपी को बरी कर दिया। अब जाहिर सी बात है जो कंपनी है वो कहाँ जाएगी, ऊपरी अदालत में जाएगी इस जजमेंट के खिलाफ। तब ये जो मसला है, ये जो केस है, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के सामने पहुंचा।
जब इसकी सुनवाई हुई तो सब ने अपने अपने तर्क रखे, सभी ने अपने अपने तर्क रखे। मतलब जो अधिवक्ता महोदय कंपनी की तरफ से थे उन्होंने भी अपनी बात कही कि ऐसा ऐसा गलत हुआ है, था कि जो भी जजमेंट बरी करने का दिया गया है ये बिल्कुल गलत है, उसके ऊपर कोई मतलब केस ही नहीं बन पाया, जबकि उसने पेमेंट करने के लिए हमें चेक दिए थे। खैर, हाई कोर्ट ने क्या किया, सारी सुनवाई करने के बाद पूरे उसको मेरिट पे सुना और सुनने के बाद उसने जो निष्कर्ष निकाला वो ये निकाला कि जो ऑफेंस 138 के तहत होना कंपनी के द्वारा बताया जा रहा है वो बिल्कुल घटित हुआ है, वो ऑफेंस किया गया है, और जो कंप्लेनेंट ने सबूत के तौर पर चीज़ें सामने रखी हैं वो पूरी तरह से पर्याप्त हैं। चूँकि ये मैटर जो चेक बाउंस के मैटर्स होते हैं ये क्वैसी क्रिमिनल नेचर के होते हैं, प्योर क्रिमिनल नेचर के नहीं होते हैं, इसलिए उन प्रिंसिपल्स का यहाँ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा कि हमें बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अपराध को प्रूव करना है। यहाँ ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ पर तो प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी से काम चलाना है। सिर्फ आप एक ऐसे चीज़ों को स्थापित कर दीजिए कि यदि कोई समझ वाला व्यक्ति, एक सामान्य मंदबुद्धि वाला व्यक्ति अगर उसको समझना चाहे तो उसी समझ में आ जाए, उतना ही काफ़ी है इसके लिए। माननीय उच्च न्यायालय ने इस मैटर में जो लेडी बरी की जा चुकी थी उस लेडी को इस धारा के तहत गिल्टी यानी कि दोषी ठहरा दिया और आदेश तदनुसार किया, सजा सुना दी। अब ये मसला जाहिर बात उस लेडी आरोपी के अगेंस्ट में चूंकि चला गया मैटर, वो अच्छी खासी बरी हो चुकी थी, बरी होने के बाद अचानक उसे दोषी करार दे दिया गया। तो उसे इस बात का आभास था कि माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने जब ये मैटर जाएगा तो उसे बरी कर दिया जाएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन्हें मौका दिया था, 1 मार्च को इन्हें एक मौका दिया था जिसमें यह कह दिया गया था बेंच की तरफ से उनके अधिवक्ता को कि आप ये आरोपी से ये निर्देश प्राप्त कर लें कि क्या वो पेमेंट जो चेक में दिया गया था, चेक अमाउंट जो है, क्या वो आप पे करने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। और उसके लिए उन्होंने 5 मार्च की डेट दे दी थी। इससे पहले कि मैं आपको बता दूँ ये माननीय उच्चतम न्यायालय में मैटर पहुँचने के बाद इसमें सारे तथ्य रखे गए, अपनी अपनी बातें कही गई। अंततोगत्वा जो भी हमने बताया कि 5 तारीख को ये मैटर लगा, तो 5 तारीख को ये लगा तो माननीय उच्चतम न्यायालय को उन आरोपी के जो अधिवक्ता थे उनके माध्यम से ये बताया गया कि जो उनका क्लाइंट है वो इसको मेरिट पर तय कराने की आशा रखता है और पैसे देने में वो इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है, उसने मना कर दिया। तब जाके 5 मार्च को जब ये केस लगा सुनवाई के लिए, तब माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस जजमेंट को रिजर्व कर लिया और 9 मार्च को ये जजमेंट दिया कि ये जो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है ये बिल्कुल सही निर्णय है, इसमें किसी हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बेल बॉन्ड सबमिट किए थे कोर्ट में उनको उन्होंने कैंसिल कर दिया और कह दिया 30 अप्रैल 2019 के हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया है उस आदेश के अनुसार आप या तो फाइन पे करें वरना सीधे जेल जाएं और जो अवधि कोर्ट ने निश्चित करी है जेल की वो अवधि आप जेल में रहकर काटें। तो आपने देखा कि निचली अदालत से इस केस में आरोपी को बरी कर दिया गया था। चूँकि ये चेक वगैरह जो हैं ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे काफ़ी व्यापार चल रहे हैं, तो इनकी एक्सेप्टेबिलिटी पे कोई क्वेश्चन मार्क लग जाए तो ये बड़ी समस्या की बात हो जाएगी। इसलिए उच्चतम न्यायालय से लेकर भारत की सरकार सब इस बात का ध्यान रखते हैं कि इस ऐसे प्रावधानों का होना आवश्यक है जिसमें कि इसकी स्वीकार्यता बनी रहे, किसी को इस बात की दहशत न हो
कि चेक लिया है पता नहीं बाउंस हो गया तो फिर परेशान हो जाएंगे। नहीं, आपको बाकायदा रिलीफ मिलेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ जानकारी मिली होगी। और यदि आपको ये अच्छा लगा है तो निश्चित तौर पर आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, और अपना कोई कमेंट है तो वो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब तो आप कर ही दीजिए, क्योंकि इसमें समय समय पर ऐसे ऐसे लीगल पॉइंट्स के बारे में हम आपको बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।